अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 54.378 हमें गिवन है। पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस कह रहा है तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आपने लेनी है। तो यहाँ से इसको राउंड ऑफ करेंगे, 54 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। पॉइंट भी एज इट इज़ आ जाएगा, 3 भी एज इट इज़ आएगा। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉइंट के बाद 7 के बाद 8 आ रहा है, 5 या 5 से बड़ा नंबर आ रहा है तो क्या करेंगे, पीछे वाले में 1 प्लस करेंगे, यानी 7 के अंदर 1 प्लस होगा तो 8 आ गया। तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो गया है। इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ये भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 सिग्निफिकेंट हमें फिगर गिवन है, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेकर आएंगे तो वो किस तरीके से आएगा, यानी आपने ये ज़ीरोज़ छोड़ देना है, ये आप एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। नंबर्स होने चाहिए आपके पास 1 या फिर उससे ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, ठीक है। इसके आगे 5 है हमारे पास, 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम क्या करते हैं, पीछे वाले में 1 प्लस करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2 7 और 6 में 1 प्लस होगा तो 7। तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस गिवन है तो पॉइंट के बाद आपने 3 वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है, 3 डिजिट्स लेने हैं। तो 1 2 3 यहाँ तक 3 डिजिट्स हो गए। अब इसके आगे 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे, 1 को प्लस कर देंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 0.07 और 8 की जगह 1 प्लस होगा 8 में तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो 0.079 इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 0.007 to 46 हमें गिवन है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने लेनी है, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़, ठीक है, ज़ीरोज़ एज इट इज़ आ गए। और यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनाइए। अगला नंबर जो है ये 5 या 5 से बड़ा है इसलिए पीछे वाले में 1 प्लस करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 7 2 और 4 में 1 प्लस हुआ तो 5। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, आल्सो चेक इज़ द सोल्यूशन रीज़नेबल और नॉट, ठीक है। आपने इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है और एक्यूरेट वैल्यू और चेक करना है कि ये सोल्यूशन आया ये रीज़नेबल है और नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमें ये गिवन है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो हमारे पास हम पहले इसकी अप्रोक्सीमेटेड सम फाइंड करेंगे, ठीक है। 3.726 हमें यहाँ गिवन है तो इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। 3.7 एज इट इज़ आ जाएगा। पॉइंट के बाद हमने 2 वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। तो उसके आगे 6 है यानी 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो पीछे वाले में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5.892 है सेकंड वैल्यू हमारे पास, इसको भी हमने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है यानी 5.8 आ गया। 9 के बाद 5 या 5 से छोटा नंबर है तो पीछे वाले में कुछ चीज़ हम ऐड नहीं करेंगे, 1 को हम ऐड नहीं करेंगे, 9 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे जो वैल्यूज़ आई हैं और तो वो हमारे पास आ गया 9.62। अब एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्यूरेट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी तो वो ये आ गया, ठीक है। प्लस करने के बाद अब अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करेंगे, वो इक्वल होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है, फाइंड आउट हुई है, ये आई है। यहाँ पे राइट कर देंगे माइनस अप्रोक्सीमेटेड सम, यानी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास ये आई है। यहाँ पे राइट करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। हमें पता है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव में आई है, मतलब माइनस में आई है तो हम इसको प्लस में यहाँ पे राइट कर देंगे 0.002। तो ये वैल्यू क्योंकि वो स्मॉलर आई है तो हम क्या कहेंगे, द अप्रोक्सीमेशन सम इज़ रीज़नेबल। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे पहले अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमने फाइंड की 14.3 एज इट इज़ आ गया। 4 के आगे जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में 1 ऐड कर देंगे, क्या। इसी तरह से 11.104 हमें गिवन है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 11.10 ही आ जाएगा क्योंकि 4 जो है 5 या 5 से छोटा है तो पीछे वाले में 1 प्लस नहीं करेंगे तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 3.25 आ जाएगा।
एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करेंगे, एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे, जो हमने ये फाइंड किया एक्यूरेट और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, दोनों को माइनस करेंगे 0.006 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन के साथ आया हमारे पास ये, और ये मॉडुलस में आया तो ये प्लस साइन में आ जाएगा, तो 0.006 हो जाएगा, प्लस हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, द अप्रोक्सीमेशन सम इज़ रीज़नेबल, क्योंकि ये स्मॉलर वैल्यू है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस किया था अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए। राउंड ऑफ करना है तो 3.281 है तो 3.28 रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 5 या 5 से छोटा है तो पीछे वाले में 1 प्लस नहीं करेंगे। इसी तरह 6.573 है तो 6.57 रहेगा, क्योंकि 3 5 या 5 से छोटा है तो पीछे वाले में 1 प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इन दोनों को जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.55 आ जाएगा। तो एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करेंगे उसी तरीके से, उसी फॉर्मूले के साथ, एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इन एब्सोल्यूट वैल्यू में। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 0.016 आ गया। ठीक है, तो 0.016 जो है वो स्मॉलर वैल्यू है, तो हम क्या कहेंगे, द अप्रोक्सीमेशन सम इज़ रीज़नेबल। दैन उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, 9.281 डिवाइडेड बाई 3.173। ठीक है, इसको हमने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो फिर 9.281 एज इट इज़ रहेगा और 3.173 भी एज इट इज़ रहेगा। दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 2.925 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो एक्यूरेट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब डिवाइड कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, 9281 एज इट इज़ आ जाएगा, पॉइंट की जगह नीचे 1 और आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोस डाल देंगे, और डिवाइडेड बाय 3173 एज इट इज़, और पॉइंट की जगह नीचे 1 और आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोस अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज इट इज़ आ जाएगी वैल्यू, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, 1000 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास बच जाएंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2.9249 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड करेंगे, एक्यूरेट वैल्यू को माइनस करेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के साथ इन एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास जो हमने फाइंड किया वो ये है। ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई करेंगे और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे एक्यूरेट वैल्यू के साथ जो हमने फाइंड की थी, दोनों को माइनस करेंगे तो 0.0001 आ जाएगा माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू में है तो हम 0.0001 प्लस साइन में लिखेंगे इसको। ठीक है, तो द अप्रॉक्सीमेशन सम इज़ रीज़नेबल, क्योंकि ये बहुत स्मॉलर वैल्यू है हमारे पास।